नमस्कार। चलिए सीधे उस खबर पर चलते हैं जिसका इंतजार देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। 18वां वेतन आयोग। क्या ये सच में एक क्रांति लाने वाला है? आइए पता करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली सैलरी हाइक की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जो सरकारी कर्मचारियों की पूरी आर्थिक दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। चलिए इस बड़े बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं। तो जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की उम्मीद है और ये अपने साथ सैलरी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी का वादा लेकर आ रहा है। और सुनिए, इसका असर सिर्फ बेसिक सैलरी तक ही नहीं रुकने वाला। ये डीए, दूसरे अलाउंसेस और यहां तक के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की भी पूरी तस्वीर बदलने वाला है। चलिए अब वो सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर नई सैलरी हो कितनी सकती है? आइए कुछ अनुमानित आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ अनुमानित आंकड़ों से। एक शिक्षक की मासिक सैलरी 85,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं अगर एक क्लर्क की बात करें तो उनका वेतन भी बढ़कर लगभग 50,000 रुपए हो सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट में तो एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, जहां एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी 1,40,000 रुपए तक जा सकती है। डॉक्टरों जैसे प्रोफेशनल्स के लिए ये आंकड़ा 1,30,000 रुपए के आसपास जा सकता है। और टॉप सिविल सर्विसेज में आईएएस या आईपीएस अधिकारियों की शुरुआती सैलरी ही 1,55,000 रुपए तक पहुंच सकती है, ऐसा अनुमान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बढ़ोतरी होगी कैसे? और इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, फिटमेंट फैक्टर। जी हां, यही है असली गेम चेंजर। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये एक तरह का जादुई नंबर है। इसी नंबर से मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। और 8वें वेतन आयोग के लिए जिस नंबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है 2.82, या हो सकता है इससे भी ज्यादा। तो आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की मौजूदा बेसिक सैलरी 44,600 रुपए है। अब इसे 2.82 के नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते ही नई बेसिक सैलरी सीधे सीधे 1,25,772 रुपए बन जाती है। सोच सकते हैं? मतलब साफ है, सिर्फ इस एक एग्जाम्पल में ही मंथली सैलरी में 55,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा। ये अब तक की सबसे बड़ी अनुमानित सैलरी जंप्स में से एक हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो बेसिक पे में बढ़ोतरी है ना, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। मतलब एक चीज बदली तो उसके साथ साथ कई और चीजें भी बदल जाती हैं। इसमें से एक सबसे बड़ा प्रपोजल जो सामने आ रहा है वो है महंगाई भत्ते, यानी डेयरनेस अलाउंस को बेसिक पे में ही मिला देना। और ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होगा। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, जब डीए बेसिक सैलरी में मिल जाता है तो एक मजबूत नई बेसिक सैलरी तो बनती ही है, साथ ही उस पर मिलने वाले एचआरए और टीए जैसे भत्ते भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और इसका सबसे तगड़ा असर दिखता है पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर। और ये खुशखबरी सिर्फ अभी काम कर रहे एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं है, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी है। अनुमान ये है कि नई बेसिक पेंशन 1.8 से लेकर 2.5 गुना तक बढ़ सकती है, जो रिटायरमेंट के बाद एक बहुत मजबूत आर्थिक सुरक्षा देगी। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। 7वें और 8वें वेतन आयोग की तुलना करके समझते हैं कि ये बदलाव असल में कितना बड़ा हो सकता है। दोनों कमीशंस के बीच का जो फर्क है ना, वो इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिख जाता है। जहां 7वें आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, वहीं 8वें में ये 2.82 या उससे ज्यादा होने का अनुमान है। मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 या 30,000 रुपए तक हो सकती है। और सबसे बड़ा फर्क आएगा डीए के विलय और पेंशन में संभावित दोगुनी वृद्धि से। इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो जो वेतन आज 40,000 रुपए है वो 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। ये सिर्फ एक वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में एक हिस्टोरिक इंप्रूवमेंट होगा। तो इन सभी संभावनाओं को देखते हुए एक बड़ा सवाल तो मन में आता ही है, क्या हम वाकई भारत में सरकारी सेवा के एक नए सुपर गोल्डन ईयर की शुरुआत देख रहे हैं? आखिर में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। अंतिम फैसला तो भारत सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही तय होगा। लेकिन एक बात तो तय है, इशारे बिल्कुल साफ हैं।
8वां वेतन आयोग एक बहुत बड़ा, शायद एक ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला है।